महाराष्ट्र की सियासत का पारा फिर से चढ़ने लगा है। शरद पवार के अप्रत्यक्ष रूप से अजीत पवार को उन्होंने चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि एनसीपी यानी शरद पवार गुट सुप्रीमो ने कहा कि मेरे रास्ते में आए तो फिर मुझे भी शरद पवार कहते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सीधे तौर पे उन्होंने कहा है। दरअसल शरद पवार गुट की ओर से लोनावाला में कार्यकर्ता सभा का आयोजन किया गया था। स्थानीय विधायक सुनील शेलके ने कार्यकर्ताओं को शरद पवार की सभा में न जाने की धमकी दी और ऐसा आरोप शरद पवार ने लगाया। सभा को संबोधित करते हुए शरद पवार ने सीधे शब्दों में अजीत पवार सहित उनके गुट के नेताओं और विधायकों को चेतावनी दी है। अब आपको बता दें कि मावल विधानसभा से सुनील शेलके विधायक हैं। सुनील शेलके अब अजीत पवार गुट में चले गए हैं। इस सभा के दौरान शरद पवार ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक सुनील शेलके ने उनकी सभा में जाने वालों को जाने से धमकाया और इसे लेकर कार्यकर्ता सभा का संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि आज इस सभा में न आने के लिए यहां के स्थानीय विधायक यानी सुनील शेलके अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। क्या लोकतंत्र में किसी भी नीतियों के खिलाफ बोलना गलत है और किसी ने कुछ कहा तो क्या आप उसे धमकी देंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप विधायक किस वजह से बने हैं। शरद पवार ने आगे ये भी कहा कि तुम्हारी सभा में कौन आया था? उस वक्त पार्टी का पुराना अध्यक्ष कौन था? आपके फॉर्म पर साइन किसने की? वो साइन मेरे हैं और आज उसी विचारधारा के कार्यकर्ताओं को सभा में आने से आप रोक रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि एक बार आपने धमकी दी, अब बस दोबारा अगर ये हुआ तो फिर मुझे भी शरद पवार कहते हैं। आप लोग अब फिक्र न करें, वैसे मैं इन रास्तों से जाता नहीं, लेकिन अगर वैसी परिस्थितियां पैदा की गई तो मैं फिर उसे छोड़ता नहीं। अब गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही शरद पवार और भतीजे अजीत पवार एक ही मंच पर दिखे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार इसी शनिवार को बारामती में नमो रोजगार मेला 2024 के उद्घाटन के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ मंच पर मौजूद थे। बारामती पवार का गढ़ माना जाता है। शरद पवार का नाम इस रोजगार मेले के लिए आमंत्रित व्यक्तियों की सूची में शुरू में शामिल नहीं था, लेकिन इसमें रांकपा संस्थापक की मौजूदगी ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। अब ये भी अटकलें शुरू हो गई कि शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार और उनके समर्थकों को उन्होंने धमकी दी है, उससे एक बार महाराष्ट्र की सियासत का पारा हाई हो गया है। देखना है कि शरद पवार क्या रणनीति बनाते हैं और अजीत पवार चुनाव में जो उनके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं उससे कैसे पार पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।